अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में ये फार्मूलाज यूज़ होंगे। ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। इनसे पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल है। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। इनको लर्न करना बहुत आसान है। ओमेगा स्क्वायर के लिए बस यहाँ सेंटर में माइनस का साइन है और यहाँ ओमेगा के लिए इधर पॉजिटिव साइन है, बाकी सेम है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 and a cube minus b cube is equals to a minus b, a square plus ab plus b square, a cube plus b cube is equals to a plus b, a square minus ab plus b square। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अब हमें गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग। अब हमें 5 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 है 8। तो क्वेश्चन में क्योंकि हमें बता दिया कि आपने क्यूब रूट्स लेने हैं तो हम लेट करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8। ठीक है। अब 8 जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, जब इक्वल के दूसरी तरफ हम शिफ्ट करेंगे ये -8 हो जाएगा। एक्स क्यूब -8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर इन दोनों को हम क्यूब बनाते हैं, एक्स होल क्यूब बन जाएगा, -8 जो है वो 2 का क्यूब है तो 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होएगा? 0। अब इसके ऊपर हमारा क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर हम लेट करते हैं ये वैल्यू a है और ये वाली वैल्यू आपकी b है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होगा a माइनस बी, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन करना है। हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 एक्स स्क्र माइनस 2x। अब क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है तो आपने यहाँ पर प्लस लगाना है, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होएगा? 4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो गया क्यूब का, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों पेयर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x इधर ही रहेगा, 2 इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास x की एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब इस वाली इसमें क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हुई है तो इसके पेयर देखते हैं, पेयर नहीं बन रहे, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही हमारी, फैक्टर नहीं बन रहे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हमारे पास जो x के साथ वाली वैल्यू वो हमारी a की वैल्यू होती है, a इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा। नेक्स्ट x के साथ जो वैल्यू है वो हमारी b की वैल्यू होती है तो b इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो c कहलाती है तो c इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4। अब सिंपली हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में सिंपली हमने a b और c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। माइनस b की वैल्यू 2 है, पुट करेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर आ जाएगा, -4 एज इट इज़, a की जगह 1 और c की जगह 4 आएगा, ओवर 2 a की वैल्यू 1, -2 प्लस माइनस स्क्वायर ओपन करेंगे हमारे पास 4 आएगा, 4 माइनस 4 4 दार 16 ओवर 2 1 दार 2, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 ओवर 2, -2 प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट 12 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता तो इसको फैक्टर्स में चेंज कर लेंगे, 4 3 दार 12 लिख देंगे, यहाँ पे 12 की जगह लिखेंगे 4 -4 इंटू 3 ओवर 2, -2 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर है तो उसमें आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 की जगह हम लिख देंगे 2 और बाकी हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे माइनस साइन एक रह जाएगा और एक हमारे पास 3 रह जाएगा, -3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब देखेंगे इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास अंदर रह जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब नेक्स्ट में प्लस और माइनस के साथ इस वैल्यू को सेपरेट लिख लेते हैं, 2 इंटू -1 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 और एक बार माइनस साइन के साथ लिख लेते हैं, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है और ये जो कॉमन वाला 2 है ये ब्रैकेट से बाहर है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 2, अब हम फार्मूला स्टार्ट में मैंने आपको कुछ बताए थे, मैंने बताया था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 किसके इक्वल है? आप फार्मूलाज की तरफ आ जाएं, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 ओमेगा के इक्वल है तो आपने इस वैल्यू की जगह ओमेगा पुट कर देना है और नेगेटिव वाला जो साइन है उसकी जगह आपने ये पूरी वैल्यू की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक x की वैल्यू आ गई। अब सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास 3 आए हैं, एक वैल्यू हमारे पास x के ऊपर आई है, x इज इक्वल टू 2, वो हमारे सोल्यूशन सेट में आएगी 2 और बाकी 2 ये वैल्यूज़ आएंगी 2 मेगा स्क्वायर।
दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, दैट इज़ -8। और सबसे पहले हमने क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करने हैं, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए लेट करेंगे कि -8 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -8 एंड माइनस इधर है दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर हम क्यूब इसका होल क्यूब लेंगे, एक्स का होल क्यूब प्लस 8 जो है वो 2 का होल क्यूब है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बन गई है। इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता दिए थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ए हमारे पास एक्स है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों पेयर्स को बारी बारी हम 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव 2 दूसरी तरफ जाएगा, -2 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -2 है और c की वैल्यू 4। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सिंपली हम a b और c की वैल्यू जिसमें पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस फार्मूले का था, b की वैल्यू भी -2 है, पुट की प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4 फार्मूले का है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमने 4 पुट की ओवर 2 और a की वैल्यू हमारे पास 1 पुट की। नेक्स्ट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा, -4 4 दार 16 ओवर 2। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 16 करेंगे -12 आएगा ओवर 2। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 4 इंटू 3 का पेयर बनेगा -4 इंटू 3 और 4 चूँकि स्क्वायर रूट उसका 2 होता है तो लिखेंगे इसकी जगह 2, बाकी हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे रह जाएगा -3। अब 2 और 2 यहाँ पर दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। अब हमारे पास फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 1 के साथ माइनस का होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फार्मूला उसके बगैर लिखा ही नहीं जाएगा, ओमेगा बनेगा ही नहीं। तो हम 1 के साथ माइनस लाने के लिए माइनस साइन कॉमन लेंगे। माइनस साइन कॉमन लेते ही हमारे पास 1 के साथ -1 आ जाएगा और अंदर वाला साइन हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव था तो माइनस आ जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट पेयर के अंदर भी हम, क्योंकि हमारे पास 1 जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, हमने नेगेटिव चाहिए फार्मूला पुट करने के लिए या ओमेगा बनाने के लिए हमें -1 यहाँ चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ 1 के साथ माइनस आ जाएगा और अंदर वाला साइन जो कि नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इस तरह से अब हमारे पास ये फार्मूला की फॉर्म कंप्लीट हो गई है। -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। माइनस जो हमने कॉमन लिया था ये एज इट इज़ आएगा साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इधर भी जो हमने कॉमन माइनस लिया था वो भी एज इट इज़ आएगा और ये फुल वैल्यू हमारे पास जो है वो ये ओमेगा की है, तो यहाँ पर ओमेगा पुट करेंगे। अब 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ओमेगा स्क्वायर एंड -2 ओमेगा, और इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स की एक वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी -2, ठीक है, इसको भी सोल्यूशन सेट के अंदर लिखे इक्वल्स टू -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। पार्ट 3 -27, इसमें भी हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, तो लेट करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -27। माइनस इस तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इनको होल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स होल क्यूब इज प्लस 27 जो है वो 3 का होल क्यूब है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 होल क्यूब 27 की जगह आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बन गई, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ए की वैल्यू एक्स है, एक्स प्लस 3, अब एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास दो पेयर बन गए हैं, इसमें दोनों पेयर्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 3 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा और ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर से हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक वगैरह नहीं हो रही, तो इसमें ए हमारे पास आ जाएगा 1, बी की वैल्यू हमारे पास x के साथ वाली होती है तो ये आ जाएगी -3 और c की वैल्यू हमारे पास थर्ड कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है दैट इज़ 9। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, माइनस बी के साथ भी माइनस है, -3 है तो ये फार्मूला का माइनस है, ये वैल्यू का -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की जगह -3 होल स्क्वायर -4 फार्मूले का, ए की जगह 1 आएगा और सी की जगह हम 9 पुट करेंगे ओवर 2, ए की वैल्यू पुट करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 आएगा, -9 4 ज़ार आएगा हमारे पास 36 ओवर 2 1 दार 2, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -27 आ जाएगा ओवर 2,
3 प्लस माइनस 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं -9 × 3। 9 3 27 होता है, तो इसको ब्रेक करके हम लिखेंगे -9 × 3/2। अब 9 हमारे पास 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेते हैं 3, और बाकी हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यू रह जाएगी -3/2। अब 3 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब बारी बारी इनको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव वैल्यू को सेपरेट लिख लेंगे। 3 कॉमन बाहर लिखेंगे, अंदर रह जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब गौर करें कि इस फॉर्मूला के अंदर हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि 1 के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं है। इस 1 के साथ भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टेप हम करेंगे जिसमें हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे दोनों तरफ। यहाँ नेगेटिव कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, और उस नेगेटिव की वजह से ये वाली वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट -3/2, बाय नेगेटिव आ जाएगा। 1 की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पर, तो वो भी -1 हो जाएगी, और ये चीज़ नेगेटिव थी, तो यहाँ पर हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, बाहर माइनस की वजह से ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, स्क्वायर रूट -3/2। जी, अब हमारे पास ये फार्मूला जो है वो कंप्लीट फॉर्म में हो गया है। ये ओमेगा स्क्वायर वैल्यू है जिसमें दोनों साइन नेगेटिव हैं, और इसमें सेंटर वाला पॉजिटिव साइन है, तो ये हमारे पास ओमेगा है। तो इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 3, माइनस साइन जो कॉमन लिया था वो एज इट इज़ यहाँ पर आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इस वैल्यू की जगह आएगा, एंड माइनस जो कॉमन लिया था वो एज इट इज़ आएगा, और ये जो पूरी वैल्यू जो हमारे पास ओमेगा की इक्वल है, तो यहाँ पर ओमेगा लिखेंगे। 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 ओमेगा स्क्वायर एंड -3 ओमेगा आ जाएगा हमारे पास। अब इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 क्यूब रूट्स आ गए हैं। तो सोल्यूशन सेट आएगा, एक एक्स की वैल्यू जो हमने सबसे ऊपर फाइंड की थी, x इज इक्वल्स टू -3, एक ये सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -3, और बाकी हम लिखेंगे -3 ओमेगा स्क्वायर एंड -3 ओमेगा। दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। पार्ट 4 64। अब इसमें भी क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो लेट करना है x³ इज इक्वल्स टू 64। 64 इस तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये -64 हो जाएगा। x³ -64 इज इक्वल्स टू 0। इनका होल क्यूब लेंगे, x का होल क्यूब लेंगे, x होल क्यूब -64 जो है वो 4 का होल क्यूब है, तो 64 की जगह लिखेंगे 4 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फार्मूला की फॉर्म बन गई, क्यूब फार्मूला है a³ - b³, a - b a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ आ जाएगा x - 4 x² प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। और इसमें बारी बारी दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, x - 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। x इधर ही रहेगा, 4 इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा, x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू हमारे पास 4 आ जाएगा, एंड c इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट इज 16। इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हम a b और c की वैल्यूज इस फार्मूला में पुट कर देंगे, माइनस फार्मूले का लगाएंगे, b की वैल्यू 4 है, -4 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, -4 फार्मूले का है, a की जगह 1 पुट करेंगे और c की वैल्यू हमारे पास 16 है, ओवर 2 a की वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे उसकी जगह, इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 * 16, -16 4 * 64 ओवर 2 1 * 2, -4 प्लस माइनस 16 - 64 करेंगे हमारे पास आ जाएगा -48 ओवर 2 1 * 2। -4 प्लस माइनस 48 के फैक्टर बना लेते हैं हम इसको, 48 की जगह हम ये लिख सकते हैं -16 × 3 मीन 16 3 दार भी 48 होता है, तो हम 48 को ब्रेक करेंगे 16 × 3 में, ओवर 2। 16 स्क्वायर रूट जो अगर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, -4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा -√3 ओवर 2। अब इस वैल्यू में से हमारे पास 4 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास वैल्यू अंदर आ जाएगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब इसको सेपरेट करके एक बार प्लस पे और एक बार माइनस साइन के साथ लिख लेते हैं, 4 बाहर रहेगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, वो ओमेगा की वैल्यू है, तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा, एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, 4 को अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर।
अब इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू, सोल्यूशन सेट में हमने ऊपर जो वैल्यू एक्स की निकाली है वो 4 है, 4 पुट करेंगे, नेक्स्ट 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 5 -125, इसके भी हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो लेट करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -125। 125 इस तरफ माइनस है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो प्लस 125 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इनका होल क्यूब लेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स का होल क्यूब प्लस 125 5 का होल क्यूब है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास x है, वो एज इट इज़ आएगी x, और b की वैल्यू 5 है, तो x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों पेयर्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस प्लस 5 दूसरी तरफ जाके -5 हो जाएगा, और इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, a b और c की वैल्यूज़ में से निकालेंगे। x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स के साथ वाली -5 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सिंपली अब वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस फार्मूले का था, बी की वैल्यू भी -5 है, वो पुट की प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 25। माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर ओपन करेंगे 25 आएगा, -25 4 दार हमारे पास आ जाएगा 100 ओवर 2 1 दर 2, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 माइनस 25 करेंगे हमारे पास -75 आ जाएगा ओवर 2, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -75 को आप ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे -25 इंटू 3 ओवर 2, 5 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा, उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास बच जाएगा -√3 ओवर 2। अब 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन आ जाएगा, हम अंदर लिखेंगे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फॉर्म करने थे, लेकिन यहाँ पर तो 1 के साथ नेगेटिव साइन ही नहीं है, तो नेगेटिव साइन 1 के साथ लाने के लिए हम दोनों वैल्यूज़ के साथ -1 कॉमन ले लेंगे। 5 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे जिसकी वजह से 1 का साइन जो है वो -1 हो जाएगा, और बाकी ये वाला साइन हमारे पास भी नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब इस तरह भी हमारे पास 1 के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो जो नहीं है इसके लिए हम माइनस साइन कॉमन लेंगे हमारे पास, जिसकी वजह से 1 के साथ माइनस साइन आ जाएगा और दूसरी वैल्यू के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ओवर 2। अब सिंपली हम इनको माइनस साइन जो कॉमन लिया था वो एज इट इज़ आएगा, ये पूरी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, दोनों नेगेटिव साइन के साथ ही मेगा स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस साइन जो कॉमन लिया था एज इट इज़ आएगा, और ये फुल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओमेगा। 5 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 ओमेगा स्क्वायर -5 ओमेगा। अब इसको सिंपली सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल्स टू -5 आई है, सेकेंड -5 ओमेगा स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज़ -5 ओमेगा, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।